हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम अपने सरफेस का प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। सरफेस पे अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद जिस एरिया में हमने काम करना होता है उसी अलाइनमेंट की वर्टिकल ज्योमेट्री को देखने के लिए कि जिस लोकेशन से हमारी अलाइनमेंट जा रही है वहाँ पे हमारे ग्राउंड की जो वर्टिकल कंडीशंस है कि उसमें कहाँ पे अप्स हैं, कहाँ पे डाउन है, कहाँ पे क्या परसेंटेज है स्लोप का, ये चीजें देखने के लिए हम उसका प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। इस प्रोफाइल को हम सरफेस प्रोफाइल कहते हैं। सरफेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम होम के टैब में, रिबन में होम टैब पे क्रिएट डिजाइन का जो पैनल है इसमें जाएंगे। यहाँ पे ये सेकंड रो में सेकंड आइकन है प्रोफाइल, इसके ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट सरफेस प्रोफाइल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले है अलाइनमेंट। देखें यहाँ पे स्ट्रीट 3 का नेम डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको उस अलाइनमेंट का नेम पता है जिसके ऊपर आपने प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप यहां से वो अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये प्रोफाइल क्रिएट करना है, वो अलाइनमेंट है ये फ्रंट रोड, तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं ये देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको नाम का पता नहीं है तो आप ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और ड्राइंग में से जाके भी आप अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये देखें यहाँ पे फ्रंट रोड हमारा अपडेट हो गया है। सेकंड इसमें आता है स्टेशन रेंज, कि आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करना है वो किस स्टेशन से किस स्टेशन तक करना है, कि आपको 0 से लेके यानी स्टार्ट टू एंड करना है या आपने अपनी मर्जी के स्टेशन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अपनी मर्जी के स्टेशन आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं और अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप ड्राइंग में अलाइनमेंट के ऊपर भी अपना स्टेशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखें ये एक रेड कलर का सर्कल लाइन के ऊपर शो हो रहा है अलाइनमेंट पे, तो जहां पे भी आप क्लिक करेंगे जिस भी स्टेशन से आपको चाहिए आप इसको यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह एंड स्टेशन भी आप टाइप भी कर सकते हैं और इस आइकन पे क्लिक करके ड्राइंग में से भी पिक कर सकते हैं। राइट साइड पे हमारे यहाँ सेलेक्ट सरफेस, देखिए अभी यहाँ पे एक ही सरफेस है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा सरफेस होंगी तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। जो भी सरफेस का प्रोफाइल आपको चाहिए आप उसे सेलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। सरफेस को भी आप ड्राइंग में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये आइकन पे क्लिक करेंगे तो ड्राइंग में से आप सरफेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसमें देखें यहाँ पे आपका सरफेस का नेम, डिस्क्रिप्शन, टाइप, डेटा सोर्स, ऑफसेट, यहां से एक चीज हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे प्रोफाइल का स्टाइल है। देखिए अगर इस पे क्लिक करें तो ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो भी प्रोफाइल स्टाइल आपको चाहिए, लेकिन सरफेस के लिए हम मोस्टली ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल ही यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो मैं इसी को ओके कर देता हूं। उसके बाद ड्रा इन प्रोफाइल व्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नेक्स्ट जो प्रोफाइल व्यू का डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहला टैब है जनरल। जनरल में है सेलेक्ट अलाइनमेंट, यानी आपके पास यहां पे भी ऑप्शन है कि आप अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोफाइल व्यू नेम, कि आपने अपने प्रोफाइल को नेम क्या देना है। तो हम इसे फ्रंट रोड सेंटर लाइन का नेम दे रहे हैं। आप जो भी नेम देना चाहें यहां पे दे सकते हैं, लेकिन ये नेम हमेशा यूनिक रखें ताकि बाद में जब आप कुछ भी इस पे कैलकुलेशंस करें या कुछ इस पे प्रोफाइल को ओवरले करें या सुपर इम्पोज करें तो फिर ये नेम जो है वो काफी हेल्पफुल होते हैं। सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसकी कुछ डिटेल ऐड करना चाहें जिस तरह हम सरफेस पे या अलाइनमेंट में देते हैं तो आप यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल व्यू स्टाइल। अभी ये प्रोफाइल व्यू पे है, अगर क्लिक करें इस पे ये मल्टीपल स्टाइल्स हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे डिफॉल्ट पे ही प्रोफाइल व्यू रख रहा हूँ। आप अपने न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये आइकन पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू, तो ये क्रिएट न्यू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां से आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको क्रिएट करेंगे।
इस वीडियो में हम मोस्टली चीजें जो यूज करेंगे वो सिविल 3D के डिफॉल्ट्स ही हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है प्रोफाइल व्यू लेयर, कि आपका जो प्रोफाइल व्यू है उसको आपने किस लेयर में रखना है। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। ये जो चीजें हैं डिफॉल्ट, ये जो हमारी एम्बियंट सेटिंग्स होती हैं उसमें डिफाइन की हुई होती हैं, इसलिए ये चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इनको हम एम्बियंट सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं। तो लेयर अगर आपने चेंज करनी है, आप इस आइकन पे क्लिक करें और दोबारा इस पे क्लिक करें। जो भी लेयर है आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है शो ऑफसेट प्रोफाइल्स बाय वर्टिकल स्टैकिंग, कि अगर आप अपने प्रोफाइल को वर्टिकली ऑफसेट में स्टेक्स करना चाहते हैं, जैसे देखें 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मोस्टली उस वक्त यूज होता है जब आप बहुत ज्यादा स्लोप या हिली एरिया में काम कर रहे हो, तो फिर प्रोफाइल को स्टैक कर दिया जाता है। मैं इसको अनचेक रख रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेशन रेंज। इसमें दो ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक और यूजर डिफाइन। अगर आपको स्टार्ट टू एंड करना है तो आप ऑटोमेटिक पे रखेंगे। अगर आपने किसी स्पेसिफिक एरिया पे जस्ट प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप ये यूजर डिफाइंड रेंज पे क्लिक करेंगे। ये आपकी रीडिंग एक्टिव हो गई है। इस पे आप टाइप भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करके ड्राइंग में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम एंडिंग के लिए भी आप टाइप भी कर सकते हैं और इस आइकन की मदद से ड्राइंग में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे ऑटोमेटिक पे रखेंगे क्योंकि हमें स्टार्ट टू एंड क्रिएट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफाइल व्यू हाइट। यहाँ पे देखें मिनिमम एलिवेशन और मैक्सिमम एलिवेशन, इनको भी आप यूजर डिफाइन करके चेंज कर सकते हैं। अभी देखें ये लॉक्ड है, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। इनको आप यहाँ पे अपनी मर्जी से टाइप करके डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको भी ऑटोमेटिक पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में आपका प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शंस, कि आपका जो प्रोफाइल है वो डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए। इसमें डेटा सोर्स, डायनामिक, लेयर, ये सारी चीजें जो पहले हम करते रहे वही इस पे हैं। यहाँ पे आता है देखें स्टाइल, कि आपके प्रोफाइल का स्टाइल क्या होना चाहिए। यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओवरराइड्स, अगर आपने कुछ चीज को ओवरराइड कुछ चेंज करना है वो आप यहां से कर सकते हैं। लेबल्स, अभी हमें इस पे कुछ लेबल नहीं चाहिए, लेबल हम बाद में अपने लगाएंगे। अलाइनमेंट, फ्रंट रोड, स्टार्ट एंड स्टेशन, मिनिमम, मैक्सिमम एलिवेशन, यानी ये तमाम वो इंफॉर्मेशन है जो हमने ये पहले 3 टैब में डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा बैंड्स। डेटा बैंड्स के आपके प्रोफाइल के साथ जो डिटेल्स आपने लिखनी है, जैसे MGL, FGL आपने लिखनी है, कुछ कट फिल आपने मेंशन करना है, वो आपके डेटा बैंड में हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट डेटा बैंड स्टाइल सिविल 3D में अवेलेबल हैं। ये देखें कट एंड फिल, एग्जिस्टिंग एंड फिनिश ग्राउंड, जिसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर हम न्यू बैंड स्टाइल जो है वो भी क्रिएट करेंगे। अभी हम ये जो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे सॉरी डिफॉल्ट है उसी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद आती है लिस्ट ऑफ बैंड की लोकेशन, कि आपने जो बैंड्स हैं वो रखने कहाँ पे है। देखें अभी यहाँ पे है बॉटम ऑफ प्रोफाइल व्यू, तो देखें ये यहाँ पे हाईलाइटेड है कि आपकी जो डिटेल्स होंगी वो प्रोफाइल के बॉटम पे डिस्प्ले होंगी। अगर हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं टॉप ऑफ प्रोफाइल व्यू, तो ये देखें अब ये जो बॉक्स है टॉप पे जाके हाईलाइट हो रहा है। तो मोस्टली ये प्रोफाइल के बॉटम्स पे ही होती हैं, तो हम बॉटम ऑफ द प्रोफाइल व्यू सेलेक्ट करेंगे। ये देखें यहाँ पे ऐड हो गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोफाइल हैच ऑप्शंस, कि आप अपने प्रोफाइल को हैचेस किस तरह करना चाहते हैं। अभी हम हैच यूज नहीं करेंगे, हैच जब हम डिजाइन प्रोफाइल बनाएंगे तो उस वक्त हम इसमें हैच यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें डिफाइन करके क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब हमके यहाँ पे मैसेज आ रहा है सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, कि जिस जगह पे आपने प्रोफाइल को रखना है वो जगह सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें हमारा प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो चुका है। ये देखें ये जो रेड लाइन है ये हमारे ग्राउंड की जो वर्टिकल ज्योमेट्री है वो है। ये देखें यहाँ पे एक सडन चेंज आ रहा है जो कि ऑलमोस्ट हमारा स्टेशन है 0 + 200। अगर हम अपने अलाइनमेंट में जाते हैं
ये देखें, ये वो स्टेशन है 0+200, जहां पे हम ये देखें ये हमारा लोएस्ट एरिया है, फिर यहाँ पे देखें कंटूर भी हमारे काफी करीब है, और फिर ये हमारा हाईएस्ट एरिया है, और यही हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखें, ये वो चीज है जो हमने बैंड स्टाइल के बारे में बात की थी। देखें, अभी इसमें बिल्कुल सिंपल है, जस्ट स्टेशन और लेवल्स है हमारे पास। इसमें जो स्टाइल है उसमें दो प्रोफाइल शो हुए हैं, कि प्रोफाइल 1 और ये लेवल प्रोफाइल 2 का है। अभी क्योंकि हमारे पास जस्ट एक ही प्रोफाइल है तो ये दोनों सेम लेवल डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसके ऊपर डिजाइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अपने प्रोफाइल व्यू स्टाइल में जाके प्रोफाइल 2 को चेंज कर देंगे तो फिर हमारे ये जो एलिवेशन है ये चेंज हो जाएंगे। अगर प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने उसके ऊपर लेबल्स लगाने हैं तो आप अपने प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे। इस पे देखें, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं ये जो ग्रिड बने हुए हैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखें ये प्रोफाइल व्यू जो है वो सेलेक्ट हुआ है, ये रेड लाइन जो प्रोफाइल है वो सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ये रेड लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, देखें अब ये व्यू सेलेक्ट नहीं हुआ, जस्ट हमारा प्रोफाइल सेलेक्ट हुआ है। तो देखें जो कंटेक्सचुअल रिबन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर मैं राइट क्लिक करके एडिट प्रोफाइल स्टाइल या एडिट लेबल, तो मुझे इस पे लेबल लगाने हैं तो मैं एडिट लेबल पे जा रहा हूं। अभी देखें यहां पे कोई भी लेबल हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब हम इसमें अपने लेबल्स ऐड करेंगे। तो देखें सबसे पहले है टाइप, टाइप पे है मेजर स्टेशन। तो मेजर स्टेशन में हमें जो लेबल स्टाइल चाहिए, देखिए अभी यहां पे जस्ट एक ही अवेलेबल है, परपेंडिकुलर विद टिक। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके नए जो लेबल स्टाइल है वो भी क्रिएट करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां पे ऐड हो चुका है हमारा लेबल जो है। अब अगर हम यहां से जाके चेंज करते हैं कि माइनर स्टेशन, इसके लिए अगर चेक करें तो ये देखें टिक ओनली, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये एक ही स्टाइल है हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री, इसको मैं ऐड पे क्लिक किया है तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया है कि हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री में आपने क्या क्या शो करना है। तो मैं इन सारे डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं। ये देखें 3 लेबल हमने इस पे ऐड किए हैं। एक चीज और, अगर हम ये ग्रेड ब्रेक्स पे जाते हैं कि जहां जहां पे आपके ग्रेड ब्रेक पॉइंट्स हैं वो भी, तो इसमें एक ही स्टाइल है स्टेशन ओवर एलिवेशन, तो हम इसी को ऐड कर देंगे। ये देखें 4 डिफरेंट लेबल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इन लेबल सेट को भी जिस तरह हमने अलाइनमेंट के टाइप पे किया था, हम इनको सेव कर सकते हैं कि अगर हमने इनको फ्यूचर में यूज करना है तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं और बाद में इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको सेव नहीं करेंगे, जब हम अपना क्रिएट करेंगे तो इनको सेव करेंगे। अप्लाई, ओके। ये देखें पहले हमारे पास जस्ट एक रेड कलर की लाइन थी, लेकिन अब इसके ऊपर देखें हमारे मेजर और माइनर स्टेशन लग चुके हैं। जिस जिस लोकेशन पे हमारे ग्रेड पॉइंट्स थे, जो हमारी हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री थी, देखें उसके पॉइंट ऑफ कर्व, ये देखें पीसी और मिड पॉइंट और पीटी सॉरी। इसी तरह देखें जहां जहां पे हमारा ग्रेड ब्रेक पॉइंट है उस पे देखें स्टेशन और उसका एलिवेशन हमको डिस्प्ले हो रहा है। पूरे अलाइनमेंट पे देखें यहां पे भी ये हमारी लास्ट कर्व है जो कि अलाइनमेंट पे हमारा ये कर्व है। तो ये देखें इसकी जहां पे हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री ये हमको शो हो रहा है कि ये आपका कर्व का पॉइंट है, पीसी, मिड पॉइंट और पीटी। यहाँ पे लास्ट में भी देखें जितने भी हमारे ग्रेड ब्रेक पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये था हमारा प्रोफाइल के सीरियल का पहला वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफाइल के अपने स्टाइल्स क्रिएट करेंगे और बैंड स्टाइल्स क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।